विकास की बात करने वाली बीजेपी सरकार में आखिर किसका हुआ विकास? किस विधायक ने खड़ा किया संपत्ति का पहाड़? साइकिल से विधानसभा आने जाने वाले विधायक की असली तस्वीर। दुलियाजान के विधायक तेरस गोवाला पर संपत्ति को लेकर खड़े हुए सवाल। अब जिस असम में हर घर जल हर घर नल के नाम पर जल जीवन मिशन को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया गया, उसी मिशन से जुड़े ठेकेदारों के पैसे रोके जाने और मानसिक दबाव की खबरों ने पहले ही कई सवाल खड़े कर दिए थे और अब असम की राजनीति में एक नया विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दुलियाजान से बीजेपी विधायक तेरस गोवाला की कथित संपत्ति को लेकर डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और दुलियाजान में जमीन, इमारतों और नामी बेनामी संपत्ति को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। आखिर विधायक तेरस गोवाला की संपत्ति पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? दुलियाजान के विधायक तेरस गोवाला को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनकी संपत्ति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। विपक्षी दलों और कुछ स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और दुलियाजान के अलग अलग इलाकों में उनके नाम या उनसे जुड़े लोगों के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा डिब्रूगढ़ के बानीपुर इलाके में बताई जा रही 1 करोड़ की बहुमंजिला इमारत को लेकर हो रही है। स्थानीय स्तर पर यह दावा किया जा रहा है कि यह संपत्ति विधायक या उनके करीबी नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। हालांकि फिलहाल इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इसी तरह दुलियाजान के वार्ड नंबर 21 में भी एक बड़ी संपत्ति खरीद को लेकर चर्चा सामने आई है। लोगों का कहना है कि इलाके में इसको लेकर लंबे समय से बात चल रही थी, लेकिन अब राजनीतिक विवाद बढ़ने के बाद मामला और तेज हो चुका है। इसी के साथ तिनसुकिया जिले के गोलापुखीरी और आसपास के इलाकों में जमीन खरीदने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि विधायक की संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड सामने आना चाहिए और जांच होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले के बीच दुलियाजान में खराब सड़कों और बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर भी स्थानीय लोग नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि विकास के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत में सड़क, ट्रैफिक और बेसिक सुविधाओं की हालत अब भी वैसी ही बनी हुई है। विकास की बात करने वाले असम बीजेपी में एक नाम अब चर्चा में है। दुलियाजान विधानसभा क्षेत्र के विधायक तेरस गोवाला का नाम इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि वो साइकिल चला के विधानसभा में रोज आना जाना करते थे, पर उनकी अब संपत्ति अब देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में कई ऐसे इमारत उन्होंने खड़ा की है, जिसकी इमारत की मूल्य जो है करोड़ की नाम पर माना जा रहा है। दुलियाजान के चाई जनजाति से आने वाले इस विधायक की अगर बात करेंगे तो संपत्ति का जो सूची है, संपत्ति का सूची पहाड़ तक अब गढ़ लिया है। कहा जाए तो डिब्रूगढ़ में ऐसे कई इलाके हैं जिसमें तेरस गोवाला ने अपनी संपत्ति हड़प ली है। डिब्रूगढ़ में बानीपुर में 3 करोड़ का संपत्ति, 5 महल का जो एक भवन उन्होंने खरीदा है, ऐसा ये आरोप आ रहा है। दूसरा आरोप ये है कि दुलियाजान में 21 नंबर वार्ड के 90 लाख का एक घर समेत एक बड़ा सा इमारत उन्होंने खरीद लिया है, जो कि ये दूसरा आरोप है। तीसरा आरोप है कि दुलियाजान के इंद्रपुरी में 2 बीघा, ईडन कैंपस में 1 बीघा जमीन उन्होंने खरीदा है और कैंपस नावखोलिया में भी एक बड़ा सा एक उन्होंने संपत्ति का पहाड़ अब यहाँ गढ़ लिया है। ऑयल जो तेल क्षेत्र बोले जाने वाले दुलियाजान के ये जो चाई जनजाति के नेता है, चाई जनजाति के हित के में तो काम नहीं कर रहे हैं, पर ऐसे कई आरोप आ रहे हैं कि उन्होंने जो अवैध संपत्ति का एक बड़ा सा दस्ता जो है यहाँ अपने खरीद के अपना साम्राज्य और बड़ा कर दिया। उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों के साथ साथ उनके जो जाने माने जो उनके ठेकेदार के नाम पर भी उन्होंने संपत्ति का पहाड़ खरीदा है। और ये भी आरोप आ रहा है कि जो जल जीवन मिशन था, जल जीवन मिशन में हमने कई बार रिपोर्ट भी की है, जल जीवन मिशन में कई ठेकेदार ऐसे थे जो पैसा न मिलने के बाद, सरकार द्वारा पैसा न देने के बाद उन पर ये आरोप लगा था, सरकार के खिलाफ ये आरोप लगा था कि कई जो ठेकेदार ने सुसाइड तक कर दिया था। और ये सवाल आ रहा है कि विकास की राजनीति करने वाले बीजेपी सरकार में क्या असल में तेरस गोवाला के साथ साथ कई ऐसे विधायक की ही विकास हो रहा है, आम जनता का क्या विकास हो रहा है, ये अब सवाल के घेरे में है। अब सवाल ये है कि
सत्ता में रहने वाले हिमंत बिस्वा शर्मा की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार फिर ये तेरस ग्वाला जो है दुलियाजान विधानसभा क्षेत्र के विधायक तेरस ग्वाला को टिकट देकर फिर भ्रष्टाचार का ताज मुकुट पहनाएगी या फिर सत्ता से बेदखल कर कर उनको भ्रष्टाचार का सबक सिखाएगी, ये आने वाले दिनों में देखने वाली होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो तेरस ग्वाला जो है, तेरस ग्वाला का जो संपत्ति ऊपरी असम से लेकर गुवाहाटी तक वो छा गए हैं, गुवाहाटी तक उनकी संपत्ति अब दाविश दे चुके हैं। अगर ये हिमंत बिस्वा शर्मा अगर जो लगाम नहीं लगाएगी तो तेरस ग्वाला जैसे व्यक्ति खुले आम भ्रष्टाचार करते रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ मैं देवीलाल नेवार। आपको बता दें कि तेरस गोवाला चाय जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी वजह से उनके क्षेत्र में ये बहस भी उठ रही है कि क्या चाय जनजाति के आम लोगों को उतना विकास और फायदा मिला जितना दावा किया जाता है, या फिर विकास की तस्वीर सिर्फ कागजों और भाषणों तक ही सीमित रह गई। फिलहाल विधायक तेरस गोवाला या उनके प्रतिनिधियों की तरफ से इन आरोपों पर कोई भी स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और जब तक दस्तावेज जांच या आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, इन दावों को सिर्फ आरोपों के तौर पर ही देखा जा सकता है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर विधायक की संपत्ति को लेकर इतने दावे और आरोप सामने आ रहे हैं तो क्या सरकार या प्रशासन इस पर जांच करेगी, और अगर सब कुछ साफ है तो फिर जवाब देने में देरी क्यों? क्योंकि जनता अब सिर्फ नारों से नहीं, हिसाब और पारदर्शिता से जवाब चाहती है और आने वाले चुनावी माहौल में यह मुद्दा दुलियाजान की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है।